स्टूडेंट्स 3.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल नंबर 21 से। इफ़ ए इज़ मैट्रिक्स दिस एंड बी इज़ मैट्रिक्स दिस, वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। -2 4 5 मैट्रिक्स बी 1 3 एंड -6। तो जब भी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 3 रोज एंड 1 कॉलम, यहाँ पर 1 रो एंड 3 कॉलम्स। इसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो 3/3 ऑर्डर का बनेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास -2, सेकेंड कॉलम से करेंगे -6 एंड थर्ड कॉलम से करेंगे 12। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4, सेकेंड कॉलम से 12, थर्ड कॉलम से -24, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 5, फिर 15, फिर -30। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लेफ्ट साइड में LHS में लिखेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज। जो हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू आई, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। 12 4 12 -24 5 15 -30 का होल ट्रांसपोज। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। -2 -6 12, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब हम नेक्स्ट RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में हमें सबसे पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। नाउ ए ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेंगे। हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज होगा -2 4 एंड 5 का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, इसका रो मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमिलरली मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज जो होगा 1 3 -6। ठीक है, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 3 -6। अब हम RHS में फाइंड करेंगे RHS इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू 1 3 -6 एंड ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास -2 4 एंड 5। इसका भी ऑर्डर लिखेंगे, 3 रोज 1 कॉलम एंड 1 रो 3 कॉलम्स। रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा वो 3/3 का आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -2 4 5, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -6, सेकेंड कॉलम से 12, थर्ड कॉलम से 15, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 12, सेकेंड कॉलम से -24, थर्ड कॉलम से -30। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो हमारी राइट साइड है वो इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 और 2 की। इसका मतलब जो हमारी लेफ्ट साइड होगी वो भी इक्वल होगी। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। कोई भी स्केयर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। ठीक है, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 2 1। बच्चों जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, दिस इम्प्लाइज जब इसका ट्रांसपोज करेंगे 1 2 2 1 ट्रांसपोज, फर्स्ट रो हमारे पास फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल। ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? सेम। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ए के इक्वल आई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म को भी साथ में ही समझेंगे। इसका यूजफुल रिजल्ट जो होगा वो हम फाइंड करेंगे। हमने मैट्रिक्स लिया इन जनरल A11 A12 A21 A22। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब ए ट्रांसपोज की इक्वल मैट्रिक्स ए आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। जब हम इस ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे।
A11 A12 A21 A22। जब हम इस एलिमेंट इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे हमारे पास आएगा A11 इक्वल टू A11, A21 इक्वल टू A12, A12 इक्वल टू A21 एंड A22 इक्वल टू A22। स्टूडेंट्स चेक करो, यहाँ पर जब हमने ट्रांसपोज को सॉल्व किया इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे और इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो इंटरचेंज होंगे। तो क्या नोट करेंगे हम, इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म A_ij इक्वल टू AJi, ठीक है ना। A12 जो होगा वो A21 के इक्वल होगा। जब भी Aij इक्वल टू AJi होगा तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्केयर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। जब भी कोई मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज जो होगा वो -A के इक्वल आएगा। उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स है A 0 4 -4 0। A ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, 0 4 -4 0 ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर जब हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाएगा। हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, 0 0 रहेगी, जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव में चेंज होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज होगा। यहाँ पर 0। दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स A की वैल्यू आ गई, यहाँ पर आएगा -A। जब हमारे पास A ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा तो हम कहेंगे A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इसकी जनरल फॉर्म को भी हम साथ में ही समझेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, ठीक है ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। अब हम यहाँ पर A की वैल्यू पुट करेंगे, A मैट्रिक्स इक्वल टू A11 A12 A21 A22 ट्रांसपोज। यहाँ पर हम मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट करेंगे -A11 A12 A21 A22। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो लेफ्ट साइड में फर्स्ट कॉलम में बन जाएगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, इक्वल टू -A11 A12 A21 A22, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग A11 इक्वल टू -A11, A21 इक्वल टू -A12, A12 इक्वल टू -A21, A22 इक्वल टू -A22। फ्रेंड्स इसमें हम चेक करेंगे A12 एलिमेंट -A21 के इक्वल आएगा, A21 जो होगा -A12 के इक्वल आएगा। इन जनरल Aij इक्वल टू -AJi। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पुट I इक्वल टू J। जब हमारे पास एलिमेंट्स होंगे A11 A12, ठीक है ना, A11 A22 A33, ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट्स हम I को J की वैल्यू को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास Ai इक्वल टू -AII। इसको शिफ्ट करेंगे, आएगा AII प्लस AII इक्वल टू 0, 2AII इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज AII इक्वल टू 0। इट मीन्स जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक के केस में वो 0 होंगे। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स A। फर्स्ट है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड इज A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास दुनिया का कोई भी स्केयर मैट्रिक्स हो, जब हम उसके ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। जब हम उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। हम स्केयर मैट्रिक्स लेंगे 1 2 3
4। लेट्स से हमारे पास मैट्रिक्स है 2/2 का। हम इस मैट्रिक्स को यूज़ करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाएंगे। हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो हम फाइंड करेंगे 1 2 3 4 प्लस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था 1 3 2 4। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5 एंड 4 + 4 8। इस मैट्रिक्स को हम पी मैट्रिक्स कहेंगे, पी को हम पी मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक अगर शो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पी के इक्वल आएगा। हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो होगा किसके इक्वल आएगा, पी ट्रांसपोज के इक्वल। पी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 5 8। इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास 2 5 5 8। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा पी ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये और ये मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, सेम, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। ठीक है, दिस इंप्लाइज पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स की वैल्यू किसके इक्वल थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज। दिस इंप्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली बच्चों हम किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, उस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। बच्चों अब हम सेकंड पार्ट में सेम एग्जांपल का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। फाइंड क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, 4 - 4 0। इस मैट्रिक्स को हम क्यू नाम देंगे, ये हमारा आएगा मैट्रिक्स क्यू। हम ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक शो करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्यू मैट्रिक्स है हमारे पास 0 - 1 1 0। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्यू के इक्वल कब होगा, जब हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे, 0 - 1 1 0। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आएगा, क्यू के इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। दिस इंप्लाइज क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्यू किसके इक्वल था, हमने क्यू मैट्रिक्स माना था ए माइनस ए ट्रांसपोज को। दिस इंप्लाइज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इस थ्योरम को एक एग्जांपल के साथ सॉल्व किया। हमने एग्जांपल ली थी 1 2 3 4 की। ठीक है, उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और मैट्रिक्स में ऐड किया तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। जब हमने उस मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। हम क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। बच्चों नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। एनी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास ए मैट्रिक्स जब था, ए मैट्रिक्स हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स था। ठीक है, लास्ट थ्योरम में हमने कहा ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसका मतलब हम एक्सप्रेस करेंगे ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए है, राइट हैंड साइड में ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल होगा ए ट्रांसपोज के साथ, हमारे पास ए प्लस ए आएगा, 2a के इक्वल लेफ्ट साइड में है ए, राइट साइड में है 2a। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो हम उसको जब हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी वो सारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब सिमिलरली जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, जब हम इसके साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, वो मैट्रिक्स पूरा स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। हमने क्या किया, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा 1/2 ए, ठीक है ना, हाफ ए एंड हाफ ए हमारे पास टोटल ए के इक्वल आएगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन, इसको हम यूज़ करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आएगा उसमें हम इसको यूज़ करेंगे।